मैं वो कथा कहूँगी, लोभ बहुत बुरी बलाए। लोभ, क्रोध, मोह ये बहुत कष्टदायक होते हैं, बहुत दुख देते हैं। तो पहले भगवान का स्मरण कर ले, हनुमान जी को आसन दे ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो, नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला, श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन, तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत, कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु, आयहु पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में उनका पुत्र विहार करने वाले, अमंगल को हर लीजिए और मंगल में बदल दीजिए। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मुझे भी एक बार इसी तरह राम जी को देख करके मोह उत्पन्न हो गया मोह हो गया था कि ये राम है कि और कोई है, ये समझ में नहीं आता है। मैं कौवे का रूप धारण करके उनके आंगन में उनके साथ प्रतिदिन खेला करता था। राम समझता था कि राम को मैं दर्शन कर रहा हूँ, राम के साथ मैं खेल रहा हूँ। यही सोच करके मैं खेला करता था प्रतिदिन। जिस दिन उनकी रोटी मैंने ले ली, वो पूरे रोटी के लिए रोने लगे, बहुत जोर जोर के चिल्लाने लगे। दासी आई, उन्हें गोद में उठाया, लेकिन जो उनकी छाया था वो गोद में, अब मेरे रोटी के पीछे मैं भागता रहा, वो पीछे पीछे उड़ने लगे। उड़ते मैं भागता रहा और मेरा पीछा करने लगे। मैं यहाँ तक कि स्वर्गलोक में गया, ब्रह्मलोक में गया, शंकर जी के यहाँ गया, कोई मुझे शरण में नहीं रखा। त्राहि माम करता मैं भागता रहा कि अब मेरा जान बच जाए। लेकिन जब मैं पीछे पलट कर देखता तो वही बालक, उसी तरह बालक रोता हुआ पीछे पीछे आ रहा है, उड़ रहा है। शंकर जी के यहाँ जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि तुम प्रभु श्री राम जी के परीक्षा ले रहे थे, अब ले लो, तुम्हें कोई अपने शरण में रखने वाला नहीं है, कोई नहीं रखेगा, तुम उन्हीं के शरण में जाओ, वही तुम्हें अपना शरण में लेंगे, वही बचाएंगे। अंत में मैं क्या करता, आ करके उनका चरणों में मैं गिर गया। त्राहि माम करके मैं रक्षा की अपनी भीख मांगने लगा। तब वही बालक प्रभु श्री राम जी चतुर्भुज में प्रकट हो गए मेरे सामने, मुझे दर्शन दिए। कहे, हे काकभुसुंडी, तुम मनचाहा मुझसे वरदान मांग लो। धन दौलत, शरीर, सोना, असरफी, हाथी, घोड़े, खजाना, महल, जो भी तुम्हें चाहिए वो भी सब मेरे पास है। कौन ऐसी चीज वस्तु है कि मेरे पास न हो और तुम वरदान में मुझसे मांग सकते हो।
मैं तुरंत पल आँख का पलक झपकते हुए मैं दे दूंगा। मैं सोच में पड़ गया कि प्रभु श्री राम जी सब कुछ देने के तो कह रहे हैं, लेकिन भक्ति देने के लिए तो एक बार नहीं कह रहे हैं। मुझे माया के चक्र में कितना दिन तक नचाएंगे? ये माया ही तो देने के लिए कह रहे हैं। ये तो माया है। माया में मैं फिर से फंसता जाऊंगा, मेरा बिगड़ा हुआ नहीं बनेगा। तब मैंने सोच समझ कर कहा कि हे प्रभु, मुझे माया में मत फंसाइए, माया की वस्तु मत दीजिए। देखिए ये कथा मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक कागभूषुंडी जी कौवे के रूप में थे। उनका इतना ज्ञान था कि मुझे माया नहीं चाहिए। ये सब धन दौलत, बेटा बेटी, पतोह, नात नतकुल, ये सब माया ही तो है। घर द्वार महल बंगला, ये सब माया ही तो है। एक गाड़ी मेरे पास है तो हम एक गाड़ी और ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि एक गाड़ी की हो गई, इतनी कमाई हो गई तो यहाँ चल करके किसी को दान देंगे, भूखे के भोजन कराएंगे, गरीब के लड़कियों की शादी करा देंगे, भागवत सुन लेंगे, कहीं तीर्थ पर्यटन कर लेंगे। ये नहीं विचार में आएगा। लोभ पर लोभ, लोभ पर लोभ बढ़ता जाएगा। इतना इंसान हो गया है ना, अगले साले इतना मेहनत करूँगा तो और आ जाएगा। बस यही लोभ। अपने लोग को इतना लोभ हो गया है कि जितना आता है उतना कम है। वही कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी तो सब कुछ देने के जो कह रहे हैं वो माया ही तो है। अब मैं माया में नहीं फंसना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे माया मत दीजिए, मुझे अपना भक्त